दिखाने की कि सबसे सच्चे, सबसे ईमानदार, बिल्कुल दागदार नहीं है आम आदमी पार्टी की ये जो महिला मुख्यमंत्री हैं, ये बताने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने क्राउड फंडिंग का ये फॉर्मूला अपनाने की कोशिश की। आपको याद होगा कांग्रेस ने भी कुछ दिनों पहले ये कोशिश की थी और अब आम आदमी पार्टी उनके नक्शे कदम पर चलती दिखाई दे रही है। क्राउड फंडिंग यहाँ पर कोशिश हो रही है। सीएम आतिशी ने क्राउड फंडिंग कार्यक्रम शुरू किया है और आतिशी ने दिल्ली वालों से मदद मांगी है। 40 लाख रुपए डोनेट करने की उनकी तरफ से ये मांग की गई है और आतिशी ने बीजेपी पर सीधे सीधे निशाना साधते हुए कहा है कि हमने उद्योगपतियों से चंदा नहीं लिया है। यानी खुद को साफ दिखाने के, साफ छवि और जो कट्टर ईमानदार की बात कही जाती है उसको मजबूत करने की यहाँ कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाई दे रही है। दिल्ली सरकार जनता की सरकार है, इसलिए क्राउड फंडिंग अभियान शुरू कर रहे हैं। तो ये एक तरह से उन्होंने पूरा बज़ क्रिएट कर दिया है कि वो क्राउड फंडिंग अभियान इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि उनको कहीं से मदद नहीं मिलती है और वो कट्टर ईमानदार हैं। सुन लीजिए आतिशी सिंह को। मैं अपने चुनाव के लिए, जो मैं कालकाजी विधानसभा से लड़ रही हूं, एक क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत कर रही हूं। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का मकसद है कि जो 40 लाख रुपए मुझे चाहिए अपनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, मेरी आज दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से अपील है कि वो सामने आए और इस क्राउड फंडिंग कैंपेन में मुझे सपोर्ट करें। देखिए, गलत तरीके से पैसे इकट्ठे करना बहुत आसान है। ईमानदारी की राजनीति करने के लिए हमें हमेशा दिल्ली वालों का सपोर्ट मिला है और मुझे ये पूरा भरोसा है कि इस क्राउड फंडिंग कैंपेन के लिए भी दिल्ली के लोग, देश भर से अलग अलग लोग हमें पूरा सपोर्ट करेंगे। तो देखिए, शराब घोटाले को लेकर कल कैग रिपोर्ट आती है और आज क्राउड फंडिंग की बात की जाती है। क्या एक बार फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है? ये सवाल है, क्योंकि कैग रिपोर्ट में तो बड़ी बातें कही गई हैं और ये भी कहा गया है कि पैसा बनाया गया है शराब घोटाले से और अब यहाँ क्राउड फंडिंग की बात हो रही है कि चुनाव लड़ने के लिए जनता मदद करे, फिर से इमेज यहाँ पॉलिश करने की कोशिश हो रही है। इस बीच बीजेपी अब प्रश्न खड़े कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस क्राउड फंडिंग की अपील के बाद क्या कहा, आपको बता रहे हैं, जल्दी से जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि आपकी क्राउड फंडिंग पर अब बीजेपी प्रश्न पूछ रही है और एक बार फिर आपके घोटालों का जिक्र करती दिखाई दे रही है। जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने। कहा है कि क्राउड इनको फंडिंग करे, प्रश्न पूछा है कि क्राउड इनको फंडिंग करें और ये लिकर फंडिंग करें। शराब घोटाले का जिक्र यहाँ बीजेपी की तरफ से किया गया है। बीजेपी ने आपकी जो 10 गारंटीज थी उनका भी जिक्र करके प्रश्न पूछा है कि आखिर वो गारंटीज पूरी क्यों नहीं की गई हैं और जब गारंटीज पूरी नहीं की गई हैं तो कैसे फिर से क्राउड फंडिंग की बात हो रही है। इन तमाम प्रश्नों को एक बार फिर अब आम आदमी पार्टी पर एक तरह से डाल दिया गया है और आपके लिए अब ये मुसीबत खड़ी कर रहा है। सुनिए क्या कहना है बीजेपी के वरिष्ठ नेता का। आप कह रहे हैं जी हमें पीपल्स कॉजेस के लिए क्राउड फंडिंग करनी है। अब मैं इसका क्या कमेंट चाहते हैं मेरे से बताइए। इट्स लाफेबल, वी आर टाइड टू अ वैल्यू सिस्टम। अब ये क्राउड फंडिंग करें या क्या करें, लिकर फंडिंग करें, अरे मेरे भाई कोई इंसानियत नाम की कोई चीज होती है? अभी तक भ्रष्टाचार का मुद्दा कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ाया हुआ था आम आदमी पार्टी की। पूर्वांचल का मुद्दा आ गया, इस बीच कैग की रिपोर्ट यहां सामने आ गई। अब एक और नया मुद्दा मुसीबत खड़ी कर रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। झुग्गी वर्सेस मकान की चर्चा कहीं सरदर्द तो नहीं बनने वाली इस चुनाव में? रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, वादों और दावों वाली सियासत जोर पकड़ रही है। बीजेपी जहां आम आदमी पार्टी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी कर रही है, वहीं आप संयोजक वोटर्स को उनकी जमीन का डर दिखाकर अपने पाले में बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आपदा कह बीजेपी की चुनावी लाइन तय की, तो वहीं बीजेपी के चाणक्य यानी गृह मंत्री अमित शाह ने झुग्गियों में रहने वाले वोटर्स को लुभाने के लिए दिल्ली में झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन का आयोजन कर आपकी मुश्किलें बढ़ा दी। इस सम्मेलन में शाह ने 10 साल में दिल्ली की बदहाली का जिम्मेदार आपदा सरकार को ठहराया। साथ ही झुग्गी बस्तियों के मुद्दे को घोषणा पत्र में शामिल करने का वादा कर तुरुप का इक्का चल दिया है। आम आदमी पार्टी जानती है कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में वही वादे करती है जिसे वो पूरा करने की रणनीति बना चुके होते हैं। यही वजह है कि आप संयोजक सामने आए और झुग्गी वालों को अपनी जमीन बचाए रखने का डर दिखाया। दिल्ली की हर झुग्गी की प्लानिंग करके बैठे हैं ये लोग।
5 साल तो छोड़ो, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां ना तोड़ दें तो। अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो। अरविंद केजरीवाल का ये डर लाजमी है, क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही पीएम मोदी ने गरीब परिवारों को पक्के मकान की चाबियां थमाई थी। लेकिन आम आदमी पार्टी बार बार झुग्गियों को उजाड़ने का दावा कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने 1645 ऐसे जो झुग्गी बस्ती के लोग थे उनको मकान की चाबी दी। मेरे पिताजी भी हमारे दिल्ली के सीएम रहे, कभी उन्होंने एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी। कल मैं देख रहा था संजय सिंह जी कोई ऐसा लिस्ट बता रहे थे, यहाँ झुग्गी तोड़ी, यहाँ झुग्गी तोड़ी, मगर वो सारी वो झुग्गियाँ हैं जिनको मकान की चाबी दे दी गई है। जो वो मकान की चाबी, जैसे अशोक विहार में मकान की चाबी दी है 1645 लोगों को, तो वो जो जिस जगह पे नरक की ज़िंदगी जी रहे थे तो उनको चाबी देने के बाद में हटाया गया। उनकी झुग्गियाँ जो हटाई वो पहले उनको मकान की चाबी दी अशोक विहार में, उसके बाद हटाया। तो वो ऐसी ऐसी झुग्गियों का नाम ले रहे हैं, तो अपना मानसिक जो उनका संतुलन है वो पूरा खो चुके हैं। ये लोग बुलडोजर पार्टी है, गरीब को उजाड़ने वाली पार्टी है। इन्होंने दिल्ली में झुग्गियों को उजाड़ने का पाप किया है। वो तो 15 अगस्त 2022 तक बोले थे कि सबको पक्का मकान दे देंगे। क्या हुआ उसका? बीजेपी पहले से ही भ्रष्टाचार और पूर्वांचल सम्मान जैसे मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। ऐसे में अब झुग्गी वर्सेस मकान का मुद्दा आपकी परेशानी बढ़ाने वाला है। ऐसे में सीएम आतिशी ने ईमानदार छवि का हवाला देते हुए चंदे वाला दांव चला है, लेकिन बीजेपी इसे जनता का ध्यान भटकाने का सियासी स्टंट बता रही है। दिल है कि मानता नहीं। शीश महल से कमाए हुए 2026 करोड़ कम पड़ गए। जल बोर्ड को 73,000 करोड़ के घाटे में लाके उसको लूट लिया, कम पड़ गए। पैनिक बटन के नाम पे दिल्ली की जनता को लूट लिया, वो भी पैसे कम पड़ गए। नकली दवाइयाँ बेची, वो पैसे भी कम पड़ गए। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट करके जो पैसे इकट्ठे किए वो भी कम पड़ गए। स्कूल में शिक्षा मंत्री थी ना, कमरे बनाते बनाते भी माल खा लिया, वो पैसे कम पड़ गए। हर चीज़ में घोटाला किया, दिल्ली को लूट लिया, अभी भी पैसे कम पड़ गए। अब आप जितनी भी चादर फैलाइए मुख्यमंत्री जी, दिल्ली की जनता आपकी चादर पैक कर चुकी है। वो जानती है कि आपने पिछले 10 सालों में दिल्ली को बेहिसाब लूटा है, और ये घड़ियाली आंसू, ये ड्रामेबाजी अब चलने वाली नहीं है। दिल्ली का मौसम सर्द और चुनावी मुद्दे गर्म हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि वादों और दावों की संगीठी पर किसकी सियासी दाल गलती है और किसकी जलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए जरा अब आपको पोस्टर्स दिखा देते हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। सबसे पहले देखिए, ये पोस्टर बीजेपी की तरफ से जारी किया गया और इसमें आपको अरविंद केजरीवाल किसी अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में आपदा इसे बताया गया है, सिर्फ एक आपदा की टोली है। ये पोस्टर आप देख रहे हैं, फिल्मी अंदाज में पोस्टर्स जारी किए जा रहे हैं और इसमें स्टार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी के पोस्टर की। और चलिए जरा आम आदमी पार्टी के पोस्टर के बाद आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं कैसे आपने अब पलटवार किया। ये तस्वीर देखिए, यहाँ गृह मंत्री का पोस्टर है और ये कांग्रेस के चेहरे हैं और इसमें लिखा गया है कि कांग्रेस बनी बीजेपी का मोहरा, बीजेपी पर हार का संकट गहरा। ये दूसरी तस्वीर जारी की गई है। तो पोस्टर पर पोस्टर यहाँ जारी किए जा रहे हैं।